गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पिछले टॉपिक पे अपन ने डिस्कस किया था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आई होप कि आप सबको स्ट्रेस और स्ट्रेन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। आज अपन उसी के आगे के टॉपिक को देखते हैं, हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इससे आपको पता लगेगा स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी अपन आज करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हुक्स लॉ होता क्या है। तो हुक्स लॉ स्टेट दैट व्हेन अ बॉडी इज लोडेड विथ एन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डेवलप्ड, और विथ एन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ स्ट्रेस अप्लाइड टू स्ट्रेन डेवलप्ड इज अ कांस्टेंट। हुक्स लॉ कहता है कि जब किसी भी बॉडी पे लोड आता है इलास्टिक लिमिट के अंतर्गत, इलास्टिक लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट मतलब कि बॉडी पे अगर अपन कोई खिंचाव डालते हैं तो वो जो है खिंच जाती है और वापस अपनी शेप में आ जाती है। तो उस लिमिट को अपन कहते हैं इलास्टिक लिमिट। जैसे रबर होता है, रबर को अपन जब खींचते हैं तो क्या होता है, वो खिंच जाता है और फोर्स हटाने पे वो वापस से अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाता है। तो ये कहलाती है इलास्टिक लिमिट। तो ये कह रहा है कि जब किसी बॉडी पे लोड लगता है उस इलास्टिक लिमिट के अंतर तक, तो जो है स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के समानुपाती होता है। मींस स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन डेवलप्ड। ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनल होता है तो जो कांस्टेंट होता है वो कहलाता है अपना मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इलास्टिक मॉडुलस भी कहते हैं इसको और यंग मॉडुलस भी कहते हैं इसको। तो मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक मॉडुलस और यंग मॉडुलस ये तीनों जो हैं सेम हैं। ठीक है। मैथमेटिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है। ये देखिए, तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो है क्या कहता है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के समानुपाती है। तो ये सबसे पहले स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अपन ने करा। उसके बाद ये इसका सिंबल है, स्ट्रेस को अपन सिग्मा से शो करते हैं और स्ट्रेन को स्मॉल ई से। कई बुक्स में स्मॉल पी से भी स्ट्रेस को शो किया गया है। अब जब प्रोपोर्शनल समानुपाती का साइन हटाएंगे और इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो कांस्टेंट ई एक आ जाएगा। तो यहाँ पे ई और आ गया है कांस्टेंट। तो स्ट्रेस इक्वल टू ई स्ट्रेन। ठीक है। तो ई यहाँ पे जो है कांस्टेंट है, वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। तो अब इसको अगर फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई जो कि है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्मॉल ई जो कि है अपना स्ट्रेन। ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। अब इसके अपन को स्ट्रेस का फॉर्मूला भी पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का भी पता है क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन अपॉन वास्तविक लंबाई या चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। तो अब यहाँ पे फॉर्मूलेस पुट कर देते हैं दोनों के। तो सिग्मा स्ट्रेस की जगह लिख दिया अपन ने पी अपॉन ए और ई एज इट इज़ रहेगा, और स्मॉल ई स्ट्रेन की जगह लिख दिया डेल एल अपॉन एल। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला रिलेशंस के फॉर्म में बन गया, पी अपॉन ए इक्वल टू ई डेल एल अपॉन एल। अब मान लीजिए इनमें से अपन को कुछ भी निकालना है, फोर्स निकालना है, एरिया निकालना है या लेंथ में परिवर्तन निकालना है, तो इस रिलेशन को यूज़ करके अपन निकाल सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल अगर पूछा जाएगा तो उसमें तीन चीज़ें दी हुई होंगी, फोर्थ चीज़ आपको निकालनी होगी। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। अब मान लीजिए अगर आपको चेंज इन लेंथ निकालना है, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, डेल एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से, इस इक्वेशन से अपन ने फार्मूला बनाया है। यहाँ से डेल एल को निकाला,
ये एल जो है उधर गया पी के साथ, ए ई के साथ आया, तो ये बन गया पी एल अपॉन ए ई। तो ये चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है आपका इस इक्वेशन के आधार पर। तो अपन को ये रिलेशन मेन ध्यान रखना है कि सिग्मा इक्वल टू कैपिटल ई इंटू ई। सिग्मा का फॉर्मूला आपको पता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको पता है, तो इस रिलेशन से आप क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, स्ट्रेस और स्ट्रेन पे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो एक ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, a metal wire is 2.5 mm diameter and 2 meter long. A force of 12 Newton is applied to it and it stretches 0.3 mm. Assume the material is elastic. Determine the following: the stress in the wire and strain in the wire. तो इसमें आपको दिया हुआ है कि एक मेटल वायर है जिसका डायमीटर 2.5 mm है और उसकी लंबाई जो है 2 मीटर है। अगर फोर्स लगता है अपना 12 न्यूटन का, तो इसमें क्या होता है स्ट्रेच होता है, खिंचाव होता है कितना 0.3 mm। ठीक है, तो अपन को निकालना है स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला अपन को पता है क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे फोर्स अपन को कितना दिया हुआ है 12 न्यूटन और एरिया। अब एरिया की बात करते हैं तो वायर का व्यास दिया हुआ है 2.5 mm, तो एरिया क्या हो जाएगा π/4 d स्क्वायर। तो यहाँ पे d कितना है अपना 2.5 mm, तो π/4 d स्क्वायर से एरिया निकला 4.90 mm स्क्वायर। उसके बाद स्ट्रेस की बात करते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया है, तो फोर्स अपना दिया हुआ है क्वेश्चन में 12 न्यूटन का और एरिया निकाल लिया 4.9, तो इससे अपना आ गया 2.44 न्यूटन पर mm स्क्वायर का अपना स्ट्रेस आ गया। उसके बाद स्ट्रेन की बात करते हैं तो स्ट्रेन होता है अपना डेल एल अपॉन एल। तो डेल एल अपॉन एल से स्ट्रेन निकालेंगे, तो यहाँ पे चेंज इन लेंथ को एक्स दिखा रखा है, तो कितना स्ट्रेच हो रही है 0.3 mm स्ट्रेच हो रही है और लंबाई अपनी कितनी है 2 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों यूनिट ऊपर नीचे की सेम होनी चाहिए, या तो mm में या मीटर में। तो 2 मीटर को भी अपन mm में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 mm। तो 0.3 अपॉन 2000 क्या हो गया 0.00015 mm। तो ये अपना इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हो। यहाँ 150 इंटू 10⁻³ ये भी लिख सकते हो इसको। अब इसी का अपन दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं। ये आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेल्फ असेसमेंट के हैं, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिए, इसका आप फ़ोटो खींच के इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कि जो स्टील पहला क्वेश्चन है, स्टील बार 10 mm डायमीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग, इट इज स्ट्रेच विद अ फोर्स ऑफ 20 किलो न्यूटन एंड एक्सटेंड बाय 0.2 mm, कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। वही अभी जो क्वेश्चन करा उसकी तरह ही है कि एक स्टील बार जो है उसका व्यास है 10 mm, उसकी लंबाई है 2 मीटर, तो स्ट्रेच फोर्स लगा रहे हैं 20 किलो न्यूटन का, तो स्ट्रेच हो रहा है 0.2 mm। तो इससे अपन को निकालना है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो निकाल लेंगे सेम। पहले स्ट्रेस के लिए फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया वही π/4 d स्क्वायर हो जाएगा, और स्ट्रेन के लिए डेल एल अपॉन एल। सेकेंड क्वेश्चन है, रॉड इज 0.5 मीटर लॉन्ग एंड 5 mm डायमीटर, इट इज स्ट्रेच 0.06 mm बाय फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन, कैलकुलेट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, तो इसमें भी आपको दिया हुआ है लंबाई 0.5 मीटर, डायमीटर दिया हुआ है 5 mm, और लंबाई में परिवर्तन दिया हुआ है 0.06 mm, फोर्स दिया हुआ है अपन को 3 किलो न्यूटन। तो इसमें भी अपन को स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेस जो है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपना है यहाँ पे 3 किलो न्यूटन, एरिया अपना π/4 d स्क्वायर हो जाएगा, और इसी तरह से अपन
डेल एल अपॉन एल से अपन स्ट्रेन निकाल लेंगे। लंबाई में परिवर्तन 0.06 mm और लंबाई जो है इसकी कितनी दी हुई है अपन को 0.5 मीटर, तो इसको mm में बदल के स्ट्रेन निकाल लेंगे। थैंक यू।